आप लोग में से कितने लोग मांस नहीं खाते? हाथ उठा के सूचना दीजिए। अब नीचे कर लो हाथ। जो आप खाते हैं मांस? मांस ये मैया खाती हैं। मैया खाती हो? क्या खाना पसंद करती हो? मुर्गी, मछली? मछली खाती हूं महाराज। बस मछली खाना कितना बड़ा पाप है, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है? ये मनुष्य का शरीर केवल वही खाओ जो भगवान जी का भोग लगता है। खाकर और प्रेम से अपने आप को भगवान के हवाले कर दो और भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो। भगवान की प्राप्ति, परोपकार, समाज की सेवा करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर क्यों मिला है मैं बताऊं। ये दास अनिरुद्ध, भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो लाखों लोग कथा सुनकर शराब पीना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, गलत रास्ते पर जाना छोड़ दिया, पति पत्नी का झगड़ा समाप्त हो गया, साकुशल लोग रहने लगे। अरे मनुष्य मुझे बनाया है विधाता ने, मैं मनुष्य होकर मैं मनुष्य का सारा काम कर रहा हूँ। मनुष्य का काम क्या है कि जब तक जियो समाज की सेवा करो। आपको सही रास्ता बताकर मैं आपकी सेवा ही तो कर रहा हूँ। यही मनुष्य बनने की सार्थकता। आपको सही रास्ता बताकर, सही अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का हम प्रचार करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हो गए थे पर भागवत सुन सुन के वो लोग फिर से हिंदू हो गए। ये किया है हमने। ये करती है कथा, ये करने आए हैं हम। मनुष्य क्यों बनाया है भगवान ने? सेवा कर लो समाज की। अपनी तिजोरियां तो तुम्हारे बाप दादे भी भर भर के चले गए, ले कुछ ना गए, बस भरते चले गए। ये दास अनिरुद्ध आज गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। पूरे भारत की 5वें नंबर की रसोई है। ये सेवा किया ये दास अनिरुद्ध ने। ये मनुष्य बनाया है विधाता ने। ये मनुष्य बनने के बाद ये करना चाहिए सेवा। माताओं की सेवा 250, 260 माताएं आज वर्तमान में गौरी गोपाल आश्रम में हैं, जिनका कोई सहारा नहीं। उनकी सेवा का संकल्प ये दास ये बनाया। मुझे मनुष्य बनाया है, मैं शराब नहीं पीता, मैं गांजा नहीं पीता, मैं मांस नहीं खाता, मैं सेवा करता हूँ। बताइए, आपके पास धन होता है तो आप उस धन से शराब पीने लग जाते हैं, और मुझे ईश्वर ने धन दिया, मैं उससे सेवा करता हूँ। लोक भी सबरा और लोक भी सबरा। धन मिला है धर्म के लिए, अधर्म में ना लगा देना। मिल गया है तो शराब ना पी जाना, हत्या ना करो जीवों की। मनुष्य कैसा होना चाहिए? ये दास अनिरुद्ध जो मनुष्य के लक्षण हैं। मैं राम तो नहीं बन सकता, मैं भगवान श्री कृष्ण के तरह आचरण तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरी जितनी हैसियत, जितनी क्षमता, जितनी बुद्धि होना चाहिए आप सीख सकते हैं। समाज की सेवा के लिए ये मानवतन समर्पित है ये दास अनिरुद्ध का। मुझे मनुष्य बनाया है ना भगवान ने, मैं सेवा करता हूं, भगवान की कथा सुनाता हूं, आपको सही रास्ता बताता हूं। स्वप्न में भी मैं समाज को गलत रास्ता नहीं बताता। जो रास्ते पर मैं चलता हूं वही रास्ता आपको बताता हूं। लाखों लोग सुधर गए भागवत सुनकर, लाखों लोग भक्ति भाव को जान गए भागवत सुनकर। ये मनुष्य का शरीर पाया हूं। देखो, आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन आप मनुष्य होके मछली खाने लगे और हम मनुष्य होके समाज की सेवा करने लगे। बताइए कौन सा मनुष्य सफल है? मांस खाने वाला या सेवा करने वाला? इसलिए आप भी मनुष्य बने हो ना, तो मनुष्य वाला ही आचरण करना, शैतानों वाला आचरण ना करना। मनुष्य कौन है? जिसके अंदर मनुष्यता है, जिसके अंदर दया है, करुणा है, वो मनुष्य। इसलिए मनुष्य क्यों बनाया? सेवा। बोलो हाँ या ना। अब सोचो कि आज आप में से कितने बाप ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। आप शराब पीते हैं तो सोचो आपका बच्चा किस रास्ते पर चलेगा। मतलब आप सबसे असफल बाप निकले। वो बाप असफल बाप है जो शराब पीता है। आप पिएंगे तो औलाद कैसी रहेगी? आप
आप अपनी औलादों को, बच्चों को तुम सही रास्ता ना बता पाए मनुष्य होकर, तो औरों को क्या बताओगे? हम तुमसे क्या उम्मीद करें, और भगवान भी तुमसे क्या उम्मीद करेंगे? अब तुम खुद भटके हुए रास्ते पर चल रहे हो, मांस खा रहे हो, जुआ खेल रहे हो। ये कोई रास्ता है? ये नालायकों का रास्ता है। क्यों जी? मनुष्य का रास्ता क्या है? लड़ना झगड़ना तो कुत्तों का काम है, लेकिन आज का आदमी कुत्तों से ज्यादा झगड़ा करता है। तुम किस बात के मनुष्य हो ये बताओ? कलंक हो मनुष्य के नाम पर, दिन भर झगड़ा करते हो। दिन भर झगड़ा, तुम्हें झगड़ा करने भगवान ने मनुष्य बनाया है? दिन भर चुगली करते हो, दिन भर चुगली, इसलिए बनाया भगवान ने मनुष्य। अरे मनुष्य तो बने हो, सदा वाणी से भगवान का गुणगान करो, अच्छी बातें कहो, अच्छे विचार समाज को दो। आंखें दी, अच्छे ठाकुर जी का दर्शन करो, इस आंखों से कुछ अच्छा करो। इन आंखों से भी अच्छा हम कर सकते हैं क्या? सुंदर से जंगल तैयार कर सकते हैं ताकि आंखों को तसल्ली मिले कि हाँ ये जंगल हमने लगाया। लेकिन नहीं, लगे लगाए जंगल उजाड़े हैं, लगाए नहीं है जंगल। बड़ा गलत किया है हम लोगों ने, प्रकृति के साथ, समाज के साथ, संसार के साथ बहुत छेड़खानी हो चुकी है। भूल गया आदमी कि मनुष्य का धर्म क्या है, हमें ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया है। पूछ लो ये सवाल, 100 में से 99 लोग नहीं बता पाएंगे कि भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया। पूछ लेना, आप पूछ लेना अपने पड़ोसियों से, डिस्कस करना इस प्रश्न पर, पूछना अपनी सखियों से, अपने दोस्तों से कि भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया। पूछना। कई लोग कहेंगे खाओ पियो मौज करो, इसके लिए बनाया। अरे खाओ पियो मौज की नीति तो कुत्ता भी अपनाता है, मौज तो कुत्ते भी कर रहे हैं, और तुमसे ज्यादा मौज कर रहे हैं, तब तो तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा मौज तो सुअर कर रहे हैं, तब तो इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं। फिर मौज करने नहीं आए यहाँ, खाओ पियो मौज करो, इसलिए मनुष्य बनाया भगवान ने। ये सब तो कुत्ते बिल्लियों के काम हैं, खाओ पियो मौज करो। हमारा काम मौज करने का नहीं है। चरणों में लग जाएगा तब मानो कि हमारी मौज हो गई। हमारी मौज मन भगवान में लग जाए तब मौज है। लोगों की मौज की परिभाषा क्या है? आजकल लोगों की मौज किसमें? भोगी आदमी भोग में मौज मानता है, लोभी आदमी धन में मौज मानता है, भूखा आदमी खाने में मौज मानता है, पर भक्त तो भगवान की कथा सुन के मौज मानता। मौज हो गई, आज वो कथा सुनने को मिल गई, मन एकाग्र हो गया, मन वश में हो गया, मन की चंचलता मिट गई, ये मौज हो गई। हमारी मौज अलग है, आपकी मौज की परिभाषा बताइए। मौज की परिभाषा क्या होती है? किसे मौज कहते हैं? कौन मौज में है? भोगी के योगी, पापी के पुण्यात्मा? किसकी मौज है, पापी की या पुण्यात्मा की? पापी की मौज थोड़ी देर की है, अभी अभी मौज कर ले, पर पुण्यात्मा तो सदा मौज में रहता है, हर क्षण मौज में। इसलिए मौज पाप नहीं मेरी माँ, गलत रास्ते को मौज ना मान लेना कि खाओ पियो मौज करो। मौज की भी परिभाषा अलग है। भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान सदा रखना चाहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसे भूल कर प्राप्त क्या करोगे? काम करो और भगवान को याद रखो। कर्म करते हुए ये ना सोचें हम कि हम कर रहे हैं, करते हैं, कराते भगवान हैं। भगवान